अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार वही परेशानियां लौट कर आ रही हैं, अगर आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन परिणाम मिलते नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सब नहीं मिल पाता जिसके हम हकदार हैं। जो हमने सोचा था कि हम मेहनत करेंगे तो आज हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो शायद समस्या आपकी किस्मत में नहीं है, आपके अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वही हम सोचते हैं और वही हम पाते भी हैं। तो आपका जो अवचेतन मन होता है यानी सबकॉन्शियस माइंड, उसको ऊर्जा और अच्छी शक्ति देने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी की, उन 6 शक्तिशाली तकनीकों की जो उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताई थी। क्योंकि ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक विश्वास और आत्मशक्ति पर आधारित ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें लाखों लोगों ने अपनाया और अपनी ज़िंदगी को बदलने में फुल सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये तकनीकें काम नहीं करती, ये तकनीकें पूरा काम करती हैं, पूरा आपकी लाइफ को बदलने में सपोर्ट करती हैं। आज की इस वीडियो में हम जोसेफ मर्फी की ये 6 शक्तिशाली तकनीकें जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। पहले हम जान लेते हैं कि जोसेफ मर्फी आखिर थे कौन और उन्होंने ऐसी ये 6 तकनीकें अपनी लाइफ में अपनाई जिससे वो बहुत आगे गए। ये जोसेफ मर्फी की सच्ची कहानी है। जोसेफ मर्फी का जन्म 20 मई 1998 को आयरलैंड में हुआ था। बचपन से ही उन्हें धर्म, अध्यात्म और मानव मन के रहस्यों में गहरी रुचि थी। उन्होंने शुरुआत में धार्मिक शिक्षा ली, लेकिन बाद में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने साइकोलॉजी, फिलॉसफी और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और बाइबल तीनों की शिक्षा को समझा। धीरे धीरे उन्होंने एक बात महसूस की, मनुष्य का बाहरी जीवन उसके अंदर चल रही सोच का प्रतिबिंब होता है। उन्होंने हजारों लोगों पर रिसर्च की और पाया कि जो लोग लगातार सकारात्मक विश्वास रखते हैं उनका जीवन धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। 1963 में उनकी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड प्रकाशित हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। आज भी यह किताब सेल्फ हेल्प की सबसे प्रभावशाली किताबों में गिनी जाती है और इसमें जो 6 टेक्निक बताई गई हैं वो आपकी ज़िंदगी को बदलने में फुल सपोर्ट करती हैं। तो आइए जान लेते हैं चैप्टर 6 की 6 शक्तिशाली तकनीकें जो जोसेफ मर्फी अपनी लाइफ में हमेशा अपनाते थे। पहली टेक्निक, स्लीप टेक्निक यानी सोने से पहले का आदेश। जोसेफ मर्फी कहते थे, सोने से पहले आपका अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए रात को सोने से पहले अपनी समस्या को बार बार मत सोचिए, बल्कि मन को समाधान दीजिए। जैसे कि उदाहरण देती हूँ, अगर आपको पैसों की समस्या है तो सोने से पहले धीरे धीरे बोलिए, मेरा जीवन समृद्धि से भरा है, हर दिन नए अवसर मेरी ओर आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस हर दिन बढ़ रहा है, मैं करोड़पति हूँ, मैं धनवान हूँ, और फिर उसी भावना के साथ सो जाइए। क्योंकि मर्फी कहते थे सबकॉन्शियस माइंड रात भर उसी विचार पर काम करता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ में आता है। अगर आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे जीवन में पैसों की कमी नहीं है, तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी और आप हर दिन और पैसे की बढ़ोतरी पर बने रहेंगे और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी जो आप देखोगे वही बनोगे। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें विजुअलाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है कि हमें ये बनना है। तो आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। क्योंकि जब हम अपने दिमाग पर फोकस करते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक
बहुत जल्दी पहुंचते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को सफलता के बाद महसूस करो। आप सोचो कि जो मैं चाहता हूँ, जिस लक्ष्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो मुझे मिल चुका है। लोगों की बधाइयाँ सुनो अपने दिमाग में। आप सोचो लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, आप कामयाब हो चुके हो, आपने अपना लक्ष्य पा लिया है। अपने चेहरे की खुशी को महसूस करो और उस भावना में कुछ मिनटों तक रहो कि जैसे कि आप उस लक्ष्य पर पहुंच गए हो। क्योंकि वो जोसेफ मर्फी जो कहते थे, फीलिंग इज़ द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, यानी सिर्फ शब्द नहीं, भावना काम करती है। आपकी जो भावना होती है वही आपको आगे ले जाती है। आपकी भावना ही आपके दिमाग पर कंट्रोल करती है। अगर आप अपने माइंड में ये चीज़ बना लोगे कि मुझे मेरा लक्ष्य मिल चुका है, जो मुझे चाहिए वो पहले ही मेरे पास आ चुका है, मैं सक्सेस हो चुका हूँ, मैं सफलता पा चुका हूँ, तो आपका माइंड उसी को फील करेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता तक बहुत जल्दी लेकर के जाएगा। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचिए कि मैं सफल हो चुका हूँ, मुझे सफलता मिल चुकी है। वहाँ आपकी भावना ही काम आएगी। आपकी ऊर्जा जो कि बहुत फास्ट काम करती है, आपकी भावनाएं, क्योंकि आपका दिमाग वही महसूस करता है। और अब हमारी तीसरी टेक्निक जो इस किताब के अंदर बताई गई है, अफर्मेशन टेक्निक, यानी बार बार बोला गया सत्य बन जाता है। जो आप बार बार बोलते हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, आप उसको बार बार बोलिए, फिर आप देखिए वो कैसे आपको मिल जाता है, यानी वो कैसे सत्य बन जाएगा। आप दिन भर क्या बोलते हो, यही क्या आपका भविष्य तय करता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है, तो आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है और वो आपकी लाइफ में सब चीज़ें ख़राब करता है, क्योंकि आप उसको वो कमांड दे रहे हो कि मेरी किस्मत ख़राब है। इसलिए मर्फी ने पॉजिटिव अफर्मेशन पर बहुत जोर दिया कि जब आप पॉजिटिव बोलोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सफल हूँ, यूनिवर्स मेरे पक्ष में काम कर रहा है, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मैं करोड़पति हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ये पॉजिटिव अफर्मेशन होती हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर देती हैं। और जब आप बार बार एक चीज़ को बोलते हैं तो वो सच भी बन जाती है। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है। यहाँ भी आपकी भावना ही काम आएगी। अगर आप बोलेंगे डरते डरते तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। जब आप विश्वास के साथ इन अफर्मेशंस को बोलेंगे तो आपकी लाइफ खुद ब खुद बदलती चली जाएगी, क्योंकि बार बार बोला गया ही सत्य बन जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलो। कभी मत बोलो कि मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वही चीज़ें हमारे आसपास होने लगती हैं। इन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव अफर्मेशंस पर जोर दो। चौथी टेक्निक, मेंटल मूवी टेक्निक, यानी मन के अंदर फिल्म चलाओ। ये तकनीक बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। कल्पना करो कि आपका सपना पूरा हो चुका है और आप उस पल को एक फिल्म की तरह देख रहे हो। जैसे कि अगर आप नया घर चाहते हो तो आप खुद को उस घर का दरवाज़ा खोलते हुए देखो। परिवार के साथ खुद को खुश होते हुए और महसूस करो, क्योंकि जोसेफ मर्फी हमेशा यही कहते थे कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फ़र्क नहीं करता। जिस दृश्य को आप बार बार महसूस करते हैं, मन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। इसीलिए अपने दिमाग में उस चीज़ को बार बार महसूस करो कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। अगर आपको नया घर चाहिए तो आप सोचो कि आप उस घर में हो। आप चाहते हो आपका नया घर बने तो आप महसूस करो कि आपका घर बन चुका है। या आप कुछ और चाहते हो तो आप उसको महसूस करो, या आप उसे कहीं लिखो, क्योंकि आप जो बोलोगे वही महसूस भी करोगे, तो उसे महसूस करो। पांचवी टेक्निक, ग्रैटिट्यूड टेक्निक, यानी धन्यवाद की शक्ति। जब हम धन्यवाद देते हैं तो बड़े से बड़ी तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि धन्यवाद ही एक ऐसी दवा है जो आपकी लाइफ में सब कुछ आसान कर देती है। मर्फी हमेशा मानते थे कि कृतज्ञता सबसे तेज ऊर्जा है। जो इंसान धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में
और अधिक अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। हर सुबह और रात बोलिए, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद परमात्मा, मेरे जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे आपका मन कमी से हटके अबाउंडेंस पर फोकस करने लगेगा और हमेशा यही सोचिए कि जो आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद करना है। जब आप धन्यवाद देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले आप धन्यवाद दीजिए अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, यूनिवर्स को, जो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जब आप उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद दोगे तो आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छा होने लगेगा, क्योंकि धन्यवाद सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि कृतज्ञता ही सबसे तेज ऊर्जा है। इसलिए आप भी धन्यवाद देना सीख जाइए और अपने जीवन में और अधिक अच्छी चीज़ें होते हुए देखिए। हर सुबह और रात सिर्फ धन्यवाद, हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद जो परमात्मा ने आपको दी है, जो आने वाली है आपकी लाइफ में। अब छठी और लास्ट टेक्निक, लेट गो टेक्निक, यानी चिंता छोड़ो और विश्वास रखो। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाद में चिंता करके उसी शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में डाउट होते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए हमें चिंता छोड़ देनी है और उस शक्ति को महसूस करना है जिस शक्ति से आपकी चिंताएं दूर होंगी, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। हमेशा मर्फी कहते थे प्रार्थना करने के बाद परिणाम को छोड़ दो। अगर आप ये चाहते कि आज मैंने प्रार्थना की है और आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि विश्वास रखोगे तो यूनिवर्स सही समय पर सभी चीज़ें ला कर देगा। जैसा सोचोगे वो आपको मिलेगा। इसीलिए चिंता छोड़ दो। डाउट के साथ कभी भी प्रार्थना मत करो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। विश्वास आपको वहाँ लेकर के जाएगा जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि डर और विश्वास दोनों कभी साथ नहीं चल सकते। हो सकता है आज तक आपने सिर्फ मेहनत की हो, लेकिन अब समय है अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझने का, क्योंकि जो इंसान अपने मन को बदल लेता है वही अपनी किस्मत भी बदल सकता है। और शायद यही वजह है कि यह वीडियो आज आपके सामने आई है, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक संकेत देना चाहता है। आपके अंदर की वो शक्ति पहले से मौजूद है जो आपके अंदर, जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मेरा अवचेतन मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और इनवाइट कीजिए। और एक चीज़, आज मैं आपको 7 दिन का सबकॉन्शियस माइंड चैलेंज देती हूँ। जब आप उस 7 दिन के चैलेंज को अपनाओगे तो आप खुद ब खुद देखोगे आपकी लाइफ में कितना बदलाव आया है। डे 1, नेगेटिव थॉट्स बंद। पूरा दिन अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसे शब्द बिल्कुल मत बोलिए। आज सिर्फ एक बात दोहराइए, मैं बदल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल रही है। डे 1 में आपको नेगेटिव थॉट्स बंद कर देने हैं, बिल्कुल नेगेटिव सोचना बंद करना है। और कभी भी ऐसे शब्द मत बोलिए जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करें। इसीलिए कभी नहीं बोलना है कि मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसे शब्द कभी मत बोलना। आप बोलिए मैं कर सकता हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कभी भी कोई पूछे कि कैसे हो, बोलो बढ़िया है, क्योंकि आप बढ़िया हो। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल बंद। डे 2, स्लीप टेक्निक। रात को सोने से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट तक अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस कीजिए और धीरे धीरे बोलिए, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए चमत्कार कर रहा है, क्योंकि जो आप सोचकर सोएंगे आपका दिमाग वही महसूस करेगा और उसको ही पूरा करेगा। इसलिए रात को सोने से पहले वो चीज़ करिए जो आप चाहते हैं और फिर आराम से रिलैक्स होकर सो जाइए। डे 3, ग्रैटिट्यूड डे। आज बिना शिकायत के पूरा दिन बिताइए। सुबह और रात 21 बार बोलिए, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे जीवन में हर अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए सुबह और रात 21 बार।
धन्यवाद दीजिए हर उस चीज़ के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे घर के लिए, एक प्यारे परिवार के लिए, हर उस पल के लिए जो आपको यूनिवर्स ने दिया है, जो आपको परमात्मा ने दिया है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड पावर को समझिए, बिना शिकायत के पूरा दिन बिताइए। डे 4, मेंटल मूवी टेक्निक। आज अपने लक्ष्य की एक छोटी सी फिल्म मन में चलाइए, खुद को सफल देखिए, खुश देखिए और उस भावना को महसूस कीजिए जैसे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, आप सक्सेस हैं, आप हर उस चीज़ को पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। डे 5, मिरर अफर्मेशन। आईने के सामने खड़े होकर अपनी आँखों में देखिए और बोलिए, मैं योग्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे जीवन में बड़ी खुशखबरी आ रही है, हर दिन मेरे लिए चमत्कार हो रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस हर दिन बढ़ रहा है। आईने के सामने खड़े हो जाइए और इन शक्तिशाली संकल्पों को दोहराइए और देखिए फिर कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। डे 6, लेट गो टेक्निक। आज अपनी सबसे बड़ी चिंता भगवान और यूनिवर्स को सौंप दीजिए और दिल से बोलिए, मैं भरोसा करता हूँ कि सब कुछ सही समय पर होगा, क्योंकि विश्वास आपकी ज़िंदगी बदलेगा। कभी भी विश्वास को टूटने मत दीजिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि जहाँ विश्वास गड़बड़ाया वहीं आपकी ज़िंदगी भी हिलने लगती है। इसलिए अपने भरोसे को बनाए रखिए। डे 7, साइलेंस एंड फेथ। आज 10 मिनट शांत बैठिए, कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस ये महसूस कीजिए कि यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है और अंत में बोलिए, मैं तैयार हूँ अपनी नई ज़िंदगी के लिए। अगर आपने ये 7 दिन पूरे दिल से किए तो हो सकता है आपके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाए, क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं, सबसे पहले मन के अंदर जन्म लेते हैं। और याद रखिए, जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी तरफ काम करने लगेगा, उस दिन आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये चैलेंज शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए डे 1 स्टार्टेड और कमेंट लिखिए मेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो चुके हैं। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ बदलती है, कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड को कमांड देता है और कैसे आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और इन टेक्निकों को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखिए।